पाली जिला मुख्यालय पुलिस लाइन मैरिज हॉल परिसर पर आज पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की मौजूदगी में पाली जिला पुलिस अधीक्षक का चुनाराम चांद द्वारा भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर आपातकाल में घायलों का उपचार कैसे करें और उसकी प्रथम फर्स्ट एड कैसे प्रदान की जाए, इसके लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। अनुभवी चिकित्सकों द्वारा आपातकाल में दी जाने वाले फर्स्ट एड एवं चिकित्सा प्रशिक्षण के बारे में जवानों को जागरूक किया गया, जिससे कि तुरंत प्रभाव से घायलों को उपचार दिया जा सके। जिला कलेक्टर ने बताया कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाली जिले की जनता एवं प्रशासन पूरी सजगता के साथ अलर्ट मोड पर है और रात को ब्लैकआउट कर सावधानी बरतने का आह्वान भी किया जा रहा है। सभी जिले वासियों को जागरूक किया जा रहा है एवं आज आपातकाल समय में घायलों का उपचार कैसे हो, इसका प्रशिक्षण पुलिस को जवानों को दिया गया। नमस्कार साथियों, टीम पाली और हम सब लोगों को मिलकर के जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आज एसपी साहब आदरणीय चुनाराम जी ने पुलिस लाइन में सभी जवानों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिए जाने के लिए व्यवस्था की है। और इस व्यवस्था में आपने देखा आज जवानों को डॉक्टर्स ने हर एक छोटी से छोटी बात पर जानकारी के लिए किसी भी परिस्थिति में कहीं पर यदि किसी व्यक्ति को, किसी भी जवान को कहीं पर भी यदि किसी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो, एम्बुलेंस आए तब तक उसके संदर्भ में, घावों के संदर्भ में, अन्य किसी प्रकार की परिस्थिति के संदर्भ में किस प्रकार से प्राथमिक उपचार कर किसी आदमी को हम लोग बचा सकते हैं ताकि उसे उचित चिकित्सकीय परामर्श मिले, तब तक हम लोग किस प्रकार चिकित्सा कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही हम लोग आगे आने वाले दिनों में एनसीसी, एनएसएस और अन्य लोगों को भी इस प्रकार का परामर्श देंगे। कई सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ हम लोग जो है वो ब्लैकआउट एक्सरसाइज और अन्य चीज़ें हम लोग समय के साथ करते रहेंगे। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। सब प्रशिक्षणों में, सब प्रकार के अभ्यासों में निरंतर प्रगति करते रहने पर हम लोग वांछित स्तर पर पहुंचेंगे। देश को अभी आवश्यकता है आप लोग जिस संयम के साथ, जिस धैर्य के साथ लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में चौथा स्तंभ होने के नाते जिस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा। मिलकर के आपके भी अन्य किन्हीं बिंदुओं पर सुझाव होंगे, उन पर हम मिलकर के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजेश खन्ना ने बताया कि 11 मई 2025 को प्रस्तावित होने वाले जमवा रामगढ़ क्रिकेट लीग को भारत पाकिस्तान के बीच वर्तमान संवेदनशील परिस्थितियों के कारण स्थगित किया गया है। उन्होंने बताया कि जब हमारे वीर जवान सीमाओं पर डटे हैं तब हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी हर कार्य में राष्ट्र की भावना और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। यह कोई साधारण निर्णय नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति से प्रेरित एक समर्पण है। हम खेल के माध्यम से देश को गौरवान्वित करते हैं, लेकिन जब मातृभूमि पुकारती है तो हर आयोजन, हर उत्सव, हर पुरस्कार तिरंगे के सामने छोटा पड़ जाता है। हम सभी खिलाड़ी, प्रतिभागियों, सहयोगियों और खेल प्रेमियों से अनुरोध करते हैं कि इस निर्णय को देश के सम्मान में एक कर्तव्य और समर्थन के रूप में स्वीकार करें। नई तिथि की घोषणा जल्दी परिस्थितियों के अनुसार की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उत्तराखंड के उण आत्मा नगर में मां हिंगलाज माता मंदिर प्रांगण में हिंगलाज माताजी ठाकुर जी एवं श्री एकलिंग महादेव मंदिर प्रतिष्ठा के 7वें वर्षगांठ का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 7वें वर्षगांठ के अवसर पर रात्रि भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन सम्राट शंकर भारती मोहिवाड़ा पार्टी द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर जिन लाभार्थी परिवारों ने वार्षिक चढ़ावों का लाभ लिया उन सभी लाभार्थी परिवारों का बहुमान व स्वागत किया गया। इस अवसर पर ध्वजा के लाभार्थियों ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया और गांव वालों व भक्तों ने महाप्रसादी का लुत्फ उठाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में माता बहनों व बच्चों सहित समस्त राजपुरोहित समाज, उन व आसपास के हजारों भक्तगण मौजूद थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के दुदौड़ ग्राम पंचायत के जोड़ गांव के गांव वासियों ने आज अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य एवं स्कूल के आगे पानी भराव की समस्या को लेकर आक्रोशित विरोध प्रदर्शन किया।
समस्त ग्रामवासियों ने स्कूल के बाहर एकत्रित होकर ग्राम पंचायत सरपंच एवं सार्वजनिक विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। इन ग्रामवासियों ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से यहां सड़क मार्ग स्वीकृत की गई, लेकिन ठेकेदार द्वारा मात्र कंक्रीट एवं मिट्टी डालकर कार्य 3 महीने से बंद कर दिया, जिससे आने जाने में लोगों को भारी समस्या उठानी पड़ रही है और वाहन वाले नीचे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। साथ ही स्कूल के आगे पानी की भराव की वजह से नन्हे नन्हे छात्र छात्राओं को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है और बड़े बुजुर्गों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आज सैकड़ों की तादाद में इन ग्रामवासियों ने स्थानीय सरपंच, ग्राम पंचायत एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के अंदर कार्य शुरू नहीं हुआ तो उपखंड कार्यालय पर उग्र आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम एक पन्ना लाल है और गांव जोड़ का रहवासी हूँ। हमारे गांव के अंदर एक विद्यालय बना हुआ है। इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ही रास्ता, स्कूल के आगे बहुत ही पानी का भराव हुआ है। बच्चा स्कूल जाने में असमर्थ है और हमारे इधर कोई भी डिलीवरी होती है तो हमारे हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत ही रास्ता की हालत बहुत ही ख़राब है। बहुत हमारे ग्राम वालों को बहुत ही आने जाने की बहुत ही कमी है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप हमारी गांव की व्यवस्था बनाए रखें और सड़क का निर्माण तत्काल ही बनावे। मैं प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोड़ प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जब भी बारिश होती है तो यहाँ स्कूल के सामने खड्डों में पानी भर जाता है, जिससे विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत कम रहती है और इसमें कभी भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो हादसा होने की संभावना रहती है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर इस रास्ते को सही करवाने की कृपा करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारत में फिजी गणराज्य उच्चायुक्त महामहिम सामी का भारत कर्म रत्न अवार्ड व राजस्थान के जालोर जिले के पर्यावरण व पक्षी प्रेमी व समाज सेवक ज्वालम सिंह उन व 30 अन्य प्रतिभाओं को कर्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। शनिवार 10 मई को जयपुर में नेपाल भूटान भारत के अतिथि करेंगे सम्मान। काठमांडू नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा जयपुर शहर में 10 मई को आयोजित वैश्विक शांति समरसता सांस्कृतिक सम्मेलन एवं 1992 राष्ट्रों का नागरिक अभिनंदन समारोह में नई दिल्ली में फिजी गणराज्य के उच्चायुक्त महामहिम जगन्नाथ स्वामी को भारत कर्म रत्न अलंकरण से विभूषित किया जाएगा। मुख्य सलाहकार डॉक्टर कुलदीप प्रसाद शर्मा, एडवोकेट ईस्ट वेस्ट लॉ फर्म काठमांडू ने बताया कि महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल न्यायमूर्ति परमानंद झा, पूर्व न्यायाधीश नेपाल सर्वोच्च न्यायालय का काठमांडू की अभिशंसा पर फिजी के मुख्य न्यायाधीश द्वारा श्री जगन्नाथ स्वामी जस्टिस ऑफ पीस पुरस्कार प्राप्त होने पर कर्मस्थली से विकास तक सेवा कार्यों का अवलोकन कर अनवरत परिश्रम पर चयन किया है। भारत कर्म रत्न प्रतिभा श्री जगन्नाथ जी स्वामी विश्व बंधुत्व एका महे के लिए समरसता वासुदेव कुटुंबकम ग्लोबल विलेज सत्यम शिवम सुंदरम कार्य योजना में भारत की प्रतिष्ठा, भारत की शक्ति, भारत के पंचशील सिद्धांतों को वैश्विक स्तर बढ़ा रहे हैं। फिजी के साथ भारत के संबंध 1979 से हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री श्याम परिवार सेवा समिति के तत्वाधान में अलवर के जेल के चौराहे स्थित दशहरा मैदान में 10 मई को विशाल श्री श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक श्री श्याम परिवार सेवा समिति के नीरज जैन ने बताया कि विशाल श्याम जागरण में देश के मशहूर भजन गायक बाबा का गुणगान करेंगे। श्री श्याम जागरण के मुख्य अतिथि स्वयं बाबा श्याम होंगे, जबकि अति विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी, खेड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष संजय गिजगाड़िया और श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अशोक जैन एग्नूज रहेंगे। एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर श्री श्याम परिवार सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि जागरण के दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जो कि प्रभु इच्छा तक जारी रहेगा। और सेवा समिति जो आयोजन कर रही है इस कार्यक्रम को, जिसमें अभी भाई रुपेश जी, जयप्रकाश जी और बाकी सभी साथीगण यहाँ मौजूद हैं। ये पूरी टीम पिछले बहुत लंबे अरसे से, लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय हो चुका है जब से ये जो जागरण का कार्यक्रम है उसको आयोजित करती है। ये इस बार का जो आयोजन है, ये 13वां आयोजन इनकी तरफ से किया जा रहा है।
निसंदेह इस तरह के आयोजन में अगर कोई निरंतरता रहती है तो उसके पीछे एक टीम भावना, एक कमिटमेंट और एक जवाबदेही होती है किसी आयोजन को करने के लिए। तो पूरी ये टीम इसके लिए शुभकामना और बधाई की पात्र है और विश्वास है कि जिस तरह से पूर्व में भी इन्होंने ये आयोजन अत्यंत सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं, इस बार पुनः जैसा कि भाई मनीष जी ने अभी अवगत कराया कि काफी इसमें 56 भोग आदि की या जो खाटू श्याम जी से या तिजारा से भी जो इसके पीठाधीश्वर आ रहे हैं, तो उन सभी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम निश्चित रूप से पूर्व के वर्षों से भी और ज्यादा उत्कृष्ट रूप में आयोजित होगा। और आप सभी से आग्रह है कि इस संदेश को अधिकाधिक लोगों तक आप प्रसारित करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस शाम जागरण का अधिकाधिक लाभ ले सकें। जय श्री श्याम। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने वर्ष 2014-25 के दौरान आहो विधानसभा क्षेत्र में कार्रवाई गए ऐतिहासिक विकास कार्यों को समर्पित एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष पुस्तिका का स्थानीय कार्यालय में मंडल अध्यक्षों एवं भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति में विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यह पुस्तिका उनकी 16वीं विधानसभा कार्यकाल के प्रथम वर्ष में स्वीकृति एवं पूर्ण हुए विकास कार्यों का संकलन है, जिसमें क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई है। राजपुरोहित ने कहा कि क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सड़कों, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार किया गया। विमोचन कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की सतर्कता बहनों सहित अनेक स्थानीय कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस पुस्तिका के माध्यम से जनता तक विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाएं और जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करें। इस अवसर पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने विधायक की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए उनके नेतृत्व में क्षेत्र के समग्र विकास की आशा जताई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन क्षेत्र में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी सही और सत्य साबित हुई और क्षेत्र में देर रात्रि से शुरू हुई कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार वर्षा देखने को मिली। मारवा जंक्शन की काजीपुरा अस्पताल रोड दुर्गादास नगर बस्तियों में तेज बरसात के चलते पानी का भराव हो गया, तो वहीं तेज बरसात से नदी नालों में भी पानी का भराव आवक हुई। मौसम विभाग ने आगामी 12 मई तक क्षेत्र में और तेज बरसात की चेतावनी जारी की। तेज और मूसलाधार बरसात से ग्रामीणों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं निचली बस्तियों में पानी का भराव हो जाने से राहगीरों को मुश्किल उठानी पड़ रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर द्वारा देश के सैनिक जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करने हेतु आवश्यक बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रत्नाराम ठोलिया की अध्यक्षता में आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 9 मई 2025 को उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर में दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। एसोसिएशन के महासचिव शिवलाल बरवड़ ने बताया कि वर्तमान में भारत द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक एवं युद्ध की स्थिति के मद्देनजर अस्पतालों के ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में ब्लड की उपलब्धता हो और इमरजेंसी में जवानों और आमजन के लिए भी खून की कमी न हो, इसलिए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिवक्तागण एवं उनके परिजनों द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान कर अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने रक्तदान करने वाले अधिवक्ताओं का आभार प्रकट किया एवं रक्तदान में सहयोग हेतु महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों एवं सहयोगी स्टाफ का भी आभार प्रकट किया। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा वीर सैनिकों के लिए खून की ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। हमें ज्ञात हुआ कि खून की अति आवश्यकता है, इसलिए हमने हाथों हाथ तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर MGH हॉस्पिटल की टीम बुलाकर आज यहाँ एसोसिएशन के मार्फत ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें 2 घंटे के भीतर भीतर करीब 80 से 100 अधिवक्ताओं ने अपना ब्लड देकर इस ब्लड को वीर सैनिकों के लिए भेजा है, जो उनके काम में आए, उपयोग में आए। और वो सैनिक जो हमारे लिए सुरक्षा करते हैं, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए कुछ कर सके, तो ये जो हो सका, ये उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा निवेदन है कि और वो उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे
वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो और वो अपने सुरक्षित रहे, सेफ रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर द्वारा देश के सैनिक जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करने हेतु आवश्यक बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रत्नाराम ठोलिया की अध्यक्षता में आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 9 मई 2025 को उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर में दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। एसोसिएशन के महासचिव शिवलाल बरवर ने बताया कि वर्तमान में भारत द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक एवं युद्ध की स्थिति के मद्देनजर अस्पतालों के ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में ब्लड की उपलब्धता हो और इमरजेंसी में जवानों और आमजन के लिए भी खून की कमी न हो, इसलिए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिवक्तागण एवं उनके परिजनों द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान कर अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने रक्तदान करने वाले अधिवक्ताओं का आभार प्रकट किया एवं रक्तदान में सहयोग हेतु महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों एवं सहयोगी स्टाफ का भी आभार प्रकट किया। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा वीर सैनिकों के लिए खून की ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। हमें ज्ञात हुआ कि खून की अति आवश्यकता है, इसलिए हमने हाथों हाथ तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर एमजीएच हॉस्पिटल की टीम बुलाकर आज यहाँ एसोसिएशन के मार्फत ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें 2 घंटे के भीतर करीब 80 से 100 अधिवक्ताओं ने अपना ब्लड देकर इस ब्लड को वीर सैनिकों के लिए भेजा है, जो उनके काम आए, उपयोग में आए। और वो सैनिक जो हमारे लिए सुरक्षा करते हैं, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए कुछ कर सके, तो ये जो हो सका, ये उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा निवेदन है कि और वो उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, सेफ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो और वो अपने सुरक्षित रहे, सेफ रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। वुमेन्स पावर ऑफ अरोड़ा से जोधपुर द्वारा मंजरी मयूरी अरोड़ा का सम्मान किया। चीन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जुड़वा बच्चों के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए दुनिया भर से जुड़वा बच्चे एकत्रित होते हैं, जिसमें अपने भारत से मंजरी मयूरी अरोड़ा भी वहां अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए गई। वह अपने बेस्ट डांस परफॉर्मेंस खिताब जीता। वह चीन में दुनिया भर से कलाकारों के सामने भारत की छाप छोड़ी। वुमेन्स पावर ऑफ अरोड़ा जोधपुर द्वारा मंजरी मयूरी अरोड़ा का सम्मान कार्यक्रम 10 सेक्टर चौपासी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में हरा भरा अचलेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया। मंजरी मयूरी अरोड़ा का सम्मान में समाजसेवी परमानंद जी व श्रीनाथ जी द्वारा साफा पहनाकर व महेंद्र जी व धर्मेंद्र जी प्रतीक चिन्ह दिया गया। साथ ही संगीता जी व सरिता जी द्वारा तलवार भेजकर नारी सशक्तिकरण का पहचान कर रही व बिंदु व पिंकी द्वारा पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। साथ ही कृष्णा, मनीषा, ममता, उषा रुपट्टा से सम्मान किया। अंत में दीपा खत्री द्वारा अपनी कविता से मंजरी मयूरी अरोड़ा का अपने शब्दों में अग्रणी भूमिका निभाई, उसकी तारीफ की। हमारे समाज अरोड़ा खत्री समाज की दोनों बच्चियों ने हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है। आज हमें बहुत गर्व है इन पर और इनके मम्मी पापा पर। हमारे समाज का नाम किया है। चीन से डांस में बेस्ट परफॉर्मेंस ये लेके आई है और आज हमारे भारत का नाम रोशन किया है। इसलिए वुमेन्स पावर ऑफ अरोड़ा जोधपुर अरोड़ा खत्री समाज ने इनका सम्मान किया है। इन्होंने हमारा बहुत समाज का नाम किया है। हम चाहते हैं हमेशा यही इस पर आगे बढ़ते रहें। सबकी दुआएं इनके साथ है, पूरा भारत इनके साथ है। हम चाहते हैं ऐसे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है। बहुत गर्व करते हैं हम दोनों पर। आप बोलिए। सपोर्ट किया हमें इतना आगे जाने का, क्योंकि आजकल की जनरेशन में नहीं होता है ऐसा कि आप आगे जाके डांस करो नहीं करो, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बट हमें बहुत प्राउड फील है और हम बहुत खुशनसीब है कि हमें हमारे मम्मी पापा जैसे पापा मम्मी पापा पे, ताकि हम आगे और जाएं और इंडिया का और नाम रोशन करें। और हम हमारे समाज का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमें इतना प्रेरित करते हैं, हमें इतना सम्मान देते हैं। बस इन सब का आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम ऐसे ही आगे जाते रहे। आप सब लोग यहाँ आए, यहाँ समक्ष हम सबका सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही आगे अरोड़ा खत्री समाज का नाम रोशन करते रहेंगे।
का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमेशा हमको प्रेरित करते हैं। उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, हम गर्ल्स पावर को और आगे ले जा सके। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमेशा कुछ भी परफॉर्म या कुछ भी करे तो हम सबसे ज्यादा डेडिकेट इनको करें, क्योंकि आज आगे आने वाली नारी समाज ही सब कुछ है। ने जो हमको ये 2 रत्न दिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ इससे। हालांकि मैं सब बोल नहीं पा रहा हूँ अभी। इन्होंने समाज का और जो हम दोनों को जो नाम रोशन किया है, अनबिलीवेबल है ये। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे संस्कारी, आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चले कि लड़कियां कम नहीं हैं। आप उनको कम मत गिनो, वो हर फील्ड में कैसी भी जगह जाके वो अपना नाम रोशन कर सकती है। आप ये मत समझे कि वो सिर्फ एक रसोई के लिए बनी है, नहीं। जिस जगह वो जाना चाहती है वो आप देखोगे ये कहाँ जाना चाहती है, उसके लिए आप उनको ले जाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है वो पढ़ाई से ही जा सकती है, उनका फील्ड और है तो उनको बोलो कि वो ये काम करे, वो उससे भी आपका नाम रोशन कर सकती है। तो मैं सभी माताओं से और परिवारजनों से ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो अंदर का जुनून है उसको आप बाहर लाओ। उसके बगैर नारी क्या, महिला सब अधूरी है। उसका जुनून जब तक दबा रहेगा तब तक नारी खुल के कभी भी सामने नहीं आएगी। और ये जो नारे लग रहे हैं नारी शक्ति, ये थोड़े टाइम में विलुप्त हो जाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप नारी शक्ति को अगर बढ़ाना है तो उनके अंदर वाली अग्नि को और ज्यादा जलने दो। नहीं, अग्नि नहीं जलेगी जब तक आदमी जलता रहेगा और औरत रसोई में पीसती रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये अरोड़ा खत्री समाज का कार्यक्रम था। वुमेन्स हॉल ने इन दोनों मयूरी मंत्री को स्वागत करके इनका हौसला बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में हमें भी बुलाया गया, हम भी उपस्थित हुए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।